ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुर उपनिषद के द्वितीय अध्याय में कल हम लोगों ने 8वां मंत्र पढ़ा था, उसका भाष्य नहीं पढ़ा था और प्रसंग 7 मंत्र तक हमारा एक ही प्रकार का चल रहा था। बीच में एक छठा मंत्र जरा अद्भुत सा आया था। 5 मंत्र तक एक ही चल रहा था कि ज्ञान और ध्यान की शक्तियों के साथ प्रार्थना की शक्ति अगर मिले तो फिर हमारा उद्देश्य सही जल्दी गारंटीड सिद्ध होता है। और इसलिए प्रार्थना भी हमारे बोध जैसे जैसे बदलता जाता है वैसे बदलती जाती है। पहले 2 मंत्रों में, पहले मंत्र में सविता देवता भगवान की जो शक्ति है उसकी प्रार्थना सिखाई गई, मन को बाहर से अंदर मोड़ने के लिए। दूसरे मंत्र में उसमें एक और हमारे बोध का अंग जोड़ा गया कि भगवान आनंद स्वरूप है, उनकी शक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरे में ये कहा गया कि हम अंदर आ गए हैं, बाहर दोबारा ना रिलैप्स ना हो जाए हमारा, इसके लिए प्रार्थना थी। चौथे में जो है वो शक्ति जो ब्रह्म का स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है शक्ति। ब्रह्म को हम कहते हैं शक्तिमान, शक्ति को कहते हैं ब्रह्म स्वरूपिणी। मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है कि रामकृष्ण मिशन को छोड़ करके भी जिन संप्रदायों में करेक्ट आइडिया है, शक्ति मानते हैं जिसे हम कहते हैं, ऐसे एक हरिद्वार के संप्रदाय के एक साधु जी, ऋषिकेश में जब मैं 78-79 में था तो हमारे कंथल के वरेशान जी के परमिशन देकर के 1 महीने तक हमारी कुटिया में थे। इंद्र स्वामी नाम था उनका। और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके गुरु ने उनको सिखाया कि ब्रह्म को हम शक्तिमान कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, गुरु से पूछा कि फिर शक्ति को क्या कहेंगे? तो उनके गुरु ने बताया शक्ति को ब्रह्म स्वरूपिणी कहेंगे। ये शतर के आइडिया के अनुसार जिसका स्वरूप ब्रह्म है ऐसी शक्ति। ब्रह्म कैसे? जिनकी शक्ति है ऐसे ब्रह्म, ऐसे उन्होंने नाम सिखाए थे। तो ये भक्ति, शक्ति और ब्रह्म का तादात्म्य ये चौथे मंत्र में प्रतीत हो रहा है अधिक। और 5वें में हमने देखा कि ब्रह्म लीला कॉन्शियसनेस हमें आ रहा है। हम और जगत ये दोनों ब्रह्म का लीला है, ब्रह्म का खेल है। और ऐसा जब हमारा हो रहा है तो हमारे में 2 चीजें हो रही है। एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है और हमें सारे विश्व के साथ एक तादाद में बोलो, मित्रत्व, बंधुत्व, ऐसा एक यूनिवर्सल लव आ रहा है। और इसलिए जो अलग अलग लोगों में, अलग अलग स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, अपने अपने महिमा में है वो, और उन सबको हम पुकार रहे हैं कि आओ हमारे साथ और ब्रह्म लीला का अनुभव करो और ब्रह्म की ओर चलो। इसलिए युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमो भीर विश्लोक हेतु पथ्य वसूरे, यहाँ पर तो नमन ही प्रार्थना का स्वरूप है और नमस्कार करते हुए ब्रह्म लीला का अनुभव बता करके श्रृण्वन्तु विश्व अमृत से पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु, ऐसा इसका उच्चारण हम कर रहे हैं। स्वामी जी के मुंह में ये, शिकागो में ये आधे 2 लाइनें थी। इसके बाद जो 4 लाइनें थी वो कहाँ की मालूम है? शतर के 6ठे अध्याय की। स्वामी जी ने 2 एक संगे बोले थे, क्योंकि इसमें आवाहन है और उसमें है कि भगवान को दर्शन करने से ही दुख दूर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा एक कंक्लूजन था उसमें। तो ऐसा। अब उसके बाद 7वें मंत्र, 6ठे मंत्र में क्या था
कि दो प्रकार से उसको हम देखते हैं कि जहाँ इस तरह की प्रार्थना युक्त ध्यान की कोशिश नहीं है, फिर भी हम धर्म में लगे हुए हैं, तो फिर कर्म ही कर्म में हमारा ख्याल जाता है और कर्म के बाद कर्म बढ़ता ही रहता है। और जैसे महापुरुष जी ने कहा कि भावहीन कर्म तो जंजाल, ऐसे हम कर्म में आगे फंसते चले जाते हैं। और इसी को दूसरी तरह से जब हम देखते हैं कि प्रार्थना युक्त है, ज्ञान और ध्यान की कोशिश है, तब ये जो कर्म है, जो प्यार है, जो कर्म है, ये हमें मन बना देता है हमारा कि जिस मन से हम ब्रह्म का अनुभव कर सके। ऐसे हमने इसके दो अर्थ देखे। और सातवें मंत्र में हमने देखा मोक्ष के, जिसे हम कहते हैं हिंट से, उसमें सूचना सी मिली है कि अगर तुम उस ब्रह्म में लगे रहोगे तो फिर तुम्हारा पूर्व कर्म भी, सभी प्रकार के कर्म तुम्हें बंधनकारक नहीं होंगे। ऐसा भी उसकी अंतिम गति की झलक यहाँ पर बता दी गई है। और इसके साथ साथ तो चल ही रहा है कि सविता देवगता की कृपा से। अब उसके बाद जिसे हम प्रैक्टिकल साइड कहते हैं, फिजिकल मेंटल साइड कहते हैं, यह सारा एक आदर्श भीतर का स्वरूप हो गया। परंतु इसके लिए जो एक आवश्यक फिजिकल मेंटल साइड है, ध्यान की प्रत्यक्षता, जो ध्यान हमको पहले अध्याय के आखिर में बता दिया था, उसके बाद ये प्रार्थना के द्वारा ध्यान का ही आगे बढ़ाया है। ये योग अगर हम किसे कहेंगे तो ये सेकंड चैप्टर योग का ही दिख रहा है पूरा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल उसका वर्णन आया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। मिनिमम जो ध्यान की आवश्यकता है उतना ही बता रहे हैं कि तीन अंग शरीर के, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को उन्नत सम रखो। शरीर को सम स्थापना करो, इन तीन अंगों को उन्नत रख करके। उन्नत माने वर्टिकल। ये पहला शारीरिक हो गया। दूसरा, अपने मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में ले आओ। हृदय क्या है? मन का बीज हृदय, मन का सेंटर हृदय। हृदय में रह करके मन कहाँ से शुरू करोगे? सब सुषुप्ति में तो हृदय में ही पूरा मन रहता है। स्वप्न में हृदय में केंद्र उसका रहता है और दूसरा उसका जो छोर है एक तरंग के समान, वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है हमारे। और जागृति में वो इंद्रियों से निकल करके बाहर की दुनिया में आ जाता है। पर केंद्र उसका मन हृदय में ही है। हृदय को छोड़ के चला गया तो एक्सेंट्रिक हो जाएगा। इसलिए ये मन का लक्षण है। अब ये जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं, ये मन की वृत्तियों का ही एक बाहरी रूप है। तो उसको अपने मन के द्वारा, मैंने किसी बाह्य अवलंबन के बिना, किसी दूसरे की सहायता के बिना, अपने विवेक युक्त मन से इंद्रियों को बताना पड़ेगा कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भीतर है उसका रिफ्लेक्शन ही बाहर है। अंदर सब कुछ मिलेगा, सच्चित आनंद अंदर ही मिलेगा। ऐसा करके जो हृदय केंद्र स्थान है उसमें वापिस आ जाओ। बाहर विषयों की ओर जाने की जरूरत नहीं। ये प्रक्रिया बताई दूसरे लाइन में। मन मन से हृदय, इंद्रियों को हृदय में घुसा करके सन्निवेश। और ओंकार का आलम्बन जो पहले अध्याय के आखिरी तीन मंत्रों में बताया था, उसी को नाव के रूप में वर्णना कर रहे हैं। ब्रह्म उड़ुपे न, ब्रह्म माने ओंकार, प्रतरेत विद्वान। विद्वान माने अब इसका बोध इतना हो गया है
इसलिए उसको विद्वान कहा जा रहा है। तो वो विद्वान जो है वो तर जाए, सारे भयानक स्रोत तर जाए, जिनका वर्णन चक्र रूप से, नदी रूप से किया गया, संसार चक्र का, वो सारे वो तर जाएगा। आचार्य देखते हैं क्या कहते हैं। तत्र योनिम पूर्णवसे उत्तम। योनिम पूर्णवसे पिछले श्लोक में था कि ब्रह्म में मन को लगा दो पूरी तरह से, निष्ठा समाधि लक्षण। प्रथम योनिकरण, उसकी प्रोसेस क्या है, इति आशंक्य तत्प्रकारम दर्शयति। इस प्रश्न के समाधान के लिए उसकी मेथड बताई जा रही है। त्रिरुन्नतमिति, त्रीणि पुर ग्रीवा शिरांसी, पुर छाती, पेट छाती उर हो गया, ग्रीवा ये गला, शिरांसी उन्नतानि यस्मिन् शरीरे तत्त्रिदुन्नतम, ये जिसमें ये तीन भाग उन्नत हैं वो शरीर त्रिउन्नत हो गया। संस्थाप्यते समम शरीरम, समभाव से उस शरीर को स्थापना करते हैं। हृदि इंद्रियाणि मन चक्षुरादीनि मनसा सविनिवेश्य संयम्य, मन के द्वारा इन्होंने मन को भी इंद्रिय के रूप में लेकर के, मन और मैंने मन को भी हमको हृदय में ले जाना है, सारी इंद्रियों को भी हृदय में ले जाना है, करने वाला ही हमारा मन है। संनियम, सन्निवेश को बोल रहे संनियम में, इन्हें बाहर मत जाने दो तो वो भीतर आ जाएंगे। ब्रह्म ये वो उड़पा, ब्रह्म कोई नौका बनाया है, तरण साधन, तरने का साधन, तेन ब्रह्म उड़पे न ब्रह्म शब्दम प्रणव वर्णयंती। ब्रह्म शब्द प्रणव यानी ओंकार के लिए ही आता है। तेन उड़ुपस्थानीय न प्रणवेन काकाक्षिवत उभयत्र संबद्धते। कौन सा शब्द है जो दोनों तरफ लग रहे थे? हाँ, बता रहे हो। ये जो मनसा सन्निवेश है, ये भी ओम की सहायता से होता है। ओम की सहायता से इंद्रियों को हृदय में लाओ और ओम की सहायता से तर जाओ, ऐसा है। मध्य दीपिका न्याय के काकाक्षी ने, काकाक्षी ने मालूम है? काकाक्षी, हाँ, पर सॉकेट्स दो होते हैं, इसलिए उस आंख से, इस आंख से देखता है, फिर उधर ले जाके उस आंख से देखता है। ये काकाक्षी ने है। दो आंखों से अलग अलग नहीं देख सकता, इस आंख से देखता है फिर उधर ले जाके उधर से देखता है। तो इसलिए उस शब्द को इधर भी लगाओ पहली लाइन में, फिर दूसरी भी लाइन में लगाओ, इसलिए इसको काकाक्षी नयन कहते हैं। प्रणवे न काकाक्षीवत वह यत्र संबद्धते, कैसे? तेन उपसंहृत्य तेन प्रतरित, उसी से संयम करो इंद्रियों का और उसी से तर जाओ। यानी ओंकार की सहायता इंद्रिय मन संयम में भी है और ब्रह्म ज्ञान में भी है। विद्वान श्रोताओं से संसार सरिता स्वाभाविक अविद्या काम कर्म प्रवर्तितानि भयावहानि, ये भयंकर स्रोत कौन से हैं? संसार के नदी, हमारी स्वभाव सिद्ध अविद्या, उससे उत्पन्न वाले इच्छाएं, इच्छाएं से होने वाले कर्म, ये भयावह स्रोत हैं। प्रेत तिर्यक ऊर्ध्व प्राप्त कराणी, प्रेम को मरने के बाद भूत बना के रखेंगे, या नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे, ये सब
भयानक स्रोत हैं ये। पुनरावृत्ति भंजी माने किसी न किसी प्रकार से ट्रांसमाइग्रेटिंग ऐसे रहेंगे हम, उनको पर वो ऐसा प्राणायाम, ऐसा आसन और ऐसा ध्यान करके क्रॉस कर जाए। अब इसके बाद जो 9वां श्लोक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं, 2-4 पेज के बाद मिलेगा। प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोश्वसित दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेत् अप्रमत्तः। प्राणान, प्राण के विभिन्न प्रकारों को प्राणान कह रहे हैं। प्रपीड्य, उसको प्रपीड्य में उसको पीड़ा दे, प्राण को पीड़ित करे, प्राण को अपनी स्वेच्छा से गति से न घूमने दे, उसको रेगुलेट करे, माने प्रपीड़ करे। और संयुक्त चेष्टा, यानी ये प्राणायाम जो है ना, एक स्वतंत्र साधन नहीं होगा जब तक कि हमारा लाइफ रेगुलेटेड ना हो। संयुक्त चेष्टा का अर्थ सारा सब कुछ हमारा संतुलित है। ये गीता में युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होती दुखा का है। उसके पहले कहा है कि ऐसा नहीं होगा तो उसका योग सिद्ध नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो ये सब साधना ऐसी नहीं है, साधना तो ज्ञान की चल रही है। ये सब साधना ऐसी नहीं है कि एक एक साधना में कुछ मुक्ति दिला देगी। इसलिए एक कंप्रहेंसिव चीज है। ये घटना याद आ रही पुरानी हर एक चीज के लिए। मुंबई में एक सेमिनार अटेंड करने गया था साइंस एंड रिलीजन का। वापिस मुझे एक शिवाजी जी, ये बड़ी कंपनी है, उसके साइंटिस्ट ने मुझे लिफ्ट ऑफर की वापसी के लिए। उसकी गाड़ी में आ रहे थे हम, उसकी पत्नी भी साथ में आई हुई थी, इसकी वो भी बैठी थी। तो गाड़ी में चलने पर मुझसे वो पूछती है कि महाराज ये ध्यान से क्या टेंशन रिलीज हो जाता है, क्या ध्यान करना चाहिए क्या? और उसकी जो वेशभूषा बोल लो या अपीयरेंस था, वो आजकल के टाइप का था। तो मैंने कहा देखो, ध्यान से अगर हमारा टेंशन कम हुआ, और इसलिए रिलैक्सेशन के सारे टेक्निक्स आज यूज कर, टेंशन हम बढ़ाते ही जाते हैं और फिर रिलैक्स होना चाहते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल बदल जाए तब ध्यान हमारा हमको चित्त शांति कराएगा। तो इस तरह से यहाँ पर है संयुक्त चेष्टा। तो संयुक्त चेष्टा हो करके, संयुक्त चेष्टा जो हो गया है वो प्राणों को पीड़ा दे। कैसे पीड़ा दे? और जो वो प्राण थक जाए पीड़ा देने से, तो वो नासिका से उसको बाहर निकाल दे। क्षीणे प्राणे नासिको च्वसित। जैसे एक दुष्ट अश्व होता है, नॉटी हॉर्स, ये रथ जो है हमारा, शरीर रूपी जो रथ है, वाहन, वाहन माने व्हीकल, रथ, ये ना, ये दिस, उसको ठीक तरह से, इसकी कहानी मैंने कई बार बताई है कि
ठाकुर के कहानी से शुरू करो कि ठाकुर ने कहा है कि किसान जब बैल खरीदने जाता है तो बैल के पूंछ में हाथ लगा के देखता है, बैल सो जाता है, उसको नहीं लेता है। जो तिड़िंग करके उठता है उसी को लेता है। यानी आप इसको आप घोड़ों पर लगाओ कि जो घोड़े नॉटी, जिसको कहेंगे दुरंत, दुष्ट बंगले में कहते हैं, ऐसे नहीं हो, उनको लेने से काम नहीं है हमारा। स्पिरिटेड होना चाहिए। तो ऐसे तेज, जिसको हम कहेंगे हिंदी में, ऐसे तेज घोड़े लिए हमने। और तेज घोड़े हमारे रथ में जुटे हुए। कठोपनिषद में इस रूपक में बोला था, अगर घोड़े अच्छे हो तो ऐसा, अगर घोड़े घोड़े बुरे हो तो ऐसा। यहाँ पर कह रहे मान लो कि बुरे घोड़े ही हैं और अच्छे काम के नहीं होते किसी। बुरे घोड़ों को अच्छा बनाया जाता है। ये जो घोड़ों को बनाना, इसका एक मिलिट्री में या सर्कस में एक आदमी अलग रहता है। उसको उसको जो जो करता है उसको कहते हैं ब्रेकिंग द हॉर्स। घोड़े को सजाए, अपने घोड़ा आराम से सजा लेगा। वो रिका भी रखी दोनों तरफ, एक इसमें पैर रखा अपने, घोड़ा कुछ नहीं करेगा। दूसरे में पैर रखने के लिए जैसे घोड़े की पीठ को आपके स्पर्श हुआ, तब घोड़ा समझेगा कि ये मुझे कैप्चर करना चाहता है। और तब वो उल्टा सुल्टा उछलेगा, दौड़ेगा, उल्टा उछलेगा, गिर पड़ेगा, कैसे भी करके तुमको गिराने की ही कोशिश करेगा। उस वक्त उस घोड़े को ट्रेनिंग या कुछ नहीं किया जा सकता। उस वक्त उस घोड़े को पकड़े रहता है जो सवार होता है। घोड़ा उसको पटक देता है, वो गिर जाता है, पर घोड़े की पीठ नहीं छोड़। ऐसा जब होता है तब घोड़ा समझ जाता है कि ये मालिक है, इसके इशारे पर मुझे चलना पड़ेगा। और तब घोड़े की ट्रेनिंग शुरू होती है। ये पद्धति है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो रथ है ये तो दुष्ट आशय से ही लगा हुआ है। इनको हमको सुधार करके अप्रमत्त होकर के धारण करना है। जो विद्वान है, ज्ञान के द्वारा हमारा जो मन है, वही ये वाहन बदल है इसको, या अप्रमत्त धारयेत, विदाउट एनी मिस्टेक इसकी धारणा करो। अब इसके एक एक लाइन के ऊपर प्राणान प्रपीड्य में आचार्य ने इसके संबंध में जो भाष्य किया उसने लगा दिया एंडलेस एक कोटेशन। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया श्लोक का है। इसका शंकर भाष्य, प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तम ब्रह्मणि स्थितम भवति इति। प्राणायाम से जिसके मन के मैल कट गए हैं, उसी का मन ब्रह्म में स्थित होता है। इति प्राणायामो निर्दिश्यते, इसलिए प्राणायाम का निर्देश किया जा रहा है। हमको प्राणायाम से कुछ शक्तियां प्राप्त नहीं करनी है। हमको प्राणायाम से चित्त के दोष खाली दूर करने, जिससे हम भगवान की ओर जा सके। नहीं तो प्राणायाम इतना बड़ा साइंस बन गया, ये पतंजलि को पार करके ही चला गया। कहानियां तो सुनी होंगी तुम लोगों ने। एक राममूर्ति नाम के दक्षिण में कोई पहलवान थे। मोटर को रस्सी से बांध दो और उस रस्सी ऐसे लूप, और उसका जो मिडिल पॉइंट है वो अपने दांत में पकड़ करके मोटर खींच ली जाती। प्राणायाम के जरूरत। मैंने जो देखा, मेरे स्कूल में आते थे लोग दिखाने वाले योगी लोग, तो हाँ, वो एक भाला, उसका वुडन पॉइंट उस दीवार में लगा, उसकी नोक गले में लगा, और चल के चले जाते थे। वो इतना बेंड हो जाएगा पूरा, वो उनको छेद नहीं करेगा। ऐसे प्राणायाम के प्रकार होते हैं। तो इसमें से कुछ भी हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, हमें सहानुभूति नहीं हो सकता, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ।
कि प्राणायाम बोलने से लग जाती है इसमें। अब प्राणायाम का इतना जोर है, अब हमारे श्री श्री प्राणायाम के जो प्रवर्तक कपालभाति प्राणायाम, सारी दुनिया लगी उसके पीछे। तो ये हमारा कुछ भी देह नहीं है। प्राणायाम क्षिपित मनोमलस्य भ्रमणे चित्तम भवती, इसलिए हमको प्राणायाम की जरूरत है। नहीं तो मन की चंचलता के का ये सहायक होता है। आज हमारा जो श्वास चल रहा है, इसलिए प्रथम प्राणायाम निर्दिश्यते, प्राणायाम का वर्णन करना है। प्रथम नाड़ी शोधन हम कर्तव्य, प्राणायाम के पहले नाड़ी शोधन करना होता है, इसकी साइंटिफिक प्रोसेस है। नाड़ी शोधन किसे कहते हैं मालूम है? प्राण को रोकना नहीं है, प्राणायाम में प्राण को रोकना है। दीर्घ श्वसन करो, जितने धीरे धीरे और जितना लंबा, इसमें ये नहीं है गिनती 12 और 14 ऐसी गिनती नहीं है। जितने धीरे धीरे और जितना लंबा श्वास खींच सकते हो, एक नोस्ट्रिल से खींचो, दूसरे को बंद कर करो। और जैसे ही खींचना पूरा हो जाएगा, उसको रोको मत, छोड़ो, दूसरी नोस्ट्रिल से उसको बाहर छोड़ो। जितने धीरे धीरे छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। जब छोड़ना हो जाएगा तो उसी नोस्ट्रिल से खींचो, रोकना नहीं है, इस नोस्ट्रिल से बाहर निकलो। तो पहले नाड़ी शुद्धि करके फिर प्राणायाम करना है। प्रथम नाड़ी शोधनम करते हुए कैसे करना है, तथा प्राणायामे अधिकार, तब प्राणायाम करने का अधिकार उत्पन्न होता है जब हमने नाड़ी शुद्ध कर ली है तब। दक्षिण नासिका पुटम अंगुल्याम अवष्टभ्य वामेन वायुम पूरयेत यथाशक्ति, दाहिनी नथने को अंगूठे से दबा करके बाएं नथने से जितना श्वास ले सकते उतना खींचो यथाशक्ति। तत्व अनंतरम, फिर बिना गैप के तुरंत उत्सृज्य एवं दक्षिणेन पुटेन समसृज, बाएं नथने से खींचा था, दक्षिण नथने से छोड़ दो, और उसी से फिर दक्षिणेन पुटेन समुत्सृज था, समुत्सृजित। सव्यमपि धारे, फिर वैसे ही बाएं पकड़ो, दक्षिण से खींचो, पुनः दक्षिणेन पूरयित्वा सव्येन समुत्सृजेत यथाशक्ति, फिर दाहिने से खींच करके यथाशक्ति दक्षिण से निकाल लो। फिर पंच कृत्वा, इन्होंने कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया, 3 बार या 5 बार ऐसा करो, मैंने 1.5 बार नहीं, 3 बार। ये एक इधर से इधर एक प्रोसेस, ऐसे 3 बार या 5 बार। वह एवं अभ्यस्यता, सवन चतुष्टयम, सवन चतुष्टयम, सवन माने प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम में ये करना है। प्रॉपर टाइम कैसा, एवं अभ्यस्यता सवन चतुष्टयम
अपररात्रे मध्याह्ने गुरुरात्रे च गुरु अर्धरामे स तिष्ठान् मासाद विशुद्धिर। दिन में 4 बार। कौन से 4 बार? अपररात्रे मैंने भोर में, मध्यान्हे मिड पॉइंट पर, पूर्व रात्रे संध्या समय, अर्धरात्रि मिडनाइट में, ये 4 बार नाड़ी शुद्धि। पक्षान मासाद विशुद्धि शुद्धि भवती। विविध, ठीक है। नाड़ी शुद्धि का ये प्रकार है। दिन में 4 बार, एक बार में 3 बार या 5 बार बाएं से खींच करके बिना रोक के दाहिने से जोड़ना, दाहिने से खींच करके बिना रोक करके बाएं से जोड़ना, ये एक बार। ऐसा 3 बार या 5 बार, ऐसा दिन में 4 बार। तब शुद्धि पक्षान मासाद विशुद्धि होती। एक पखवाड़े में या एक महीने में नली शुद्धि हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। उसके बाद प्राणायाम करो। त्रिविधा प्राणायामो, 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, रेचक, पूरक और कुंभ के नाम से। तदेवाह, यहाँ पर से कोटेशन ला रहे हैं। ये कोटेशन कहाँ से है कहीं दिया नहीं यहाँ पर ये याज्ञवल्क्य के गार्गी को बोल रहे हैं। आसनानि समभ्यस्य वांछितानि यथाविधि प्राणायामम ततो गार्गी जितासन गतोभ्यसेत। आसनानि प्लूरल लिए, आसनों का अच्छी तरह अभ्यास करके, जो वांछित वैसे आसन नहीं करनी, जो ध्यान के लिए उपकारक हो, ऐसे आसन का प्रैक्टिस करके यथाविधि, उसके बाद हे गार्गी प्राणायाम करना चाहिए। जितासन, जो आसन स्थिर हो गया है जिसका, वो जितासन। अभ्यास, वो प्राणायाम का अभ्यास करे। मृद्वासने कुशास सम्यक आस्तीर्याजिनमेव च लंबोदरम च संपूज्य फलमोदक भक्षण। मृद्वासन है वो जमीन मिट्टी की, मृद्वासन माने मिट्टी का जमीन। नहीं नहीं, मृदु आसन है। मृद्वासन नहीं, मृदु आसन है। सॉफ्ट आसन होना चाहिए। कुशासन, कुश माने घास, घास का आसन, उसके ऊपर सम्यक आस्तीर्य अजिनमेव च। अस्थिर मैंने बिछाया, कुश को बिछाया, और अजीनम मैंने मृग चर्म, पर मृग चर्म डाला, उस पर कपड़ा डाला, उससे सॉफ्ट आसन। गीता में यही है ना। और आसन पर बैठ करके लंबोदर की पूजा करो। लंबोदर मैंने गणपति, बड़ा पेट, लंबोदर की पूजा करो। अब ये वर्णन तो ऐसा लगता है कि 12वीं सदी के बाद का होगा।
समुद्र की पूजा कैसे करो? उसको फल खिलाओ, मोदक खिलाओ। मोदक मैंने मिठाई। अपने आसन पर सुखासीन होकर के बैठो और पोजीशन, हाथों की पोजीशन, बाएं हाथ पर दाहिने हाथ के अतिरिक्त नीचे गोद में, ये पोजीशन बता है। सवे मैंने बाएं हाथ पर नश्यत इतरम करो, दूसरा हाथ उस पर रख दिया बाएं हाथ। समग्री व शिरा सम्यक संवृतास्य सुनिश्चला। और फिर जो पहले बताया था वो तीन अंग जो है समान रख करके निश्चल हो जाओ। प्राण मुखो दंग मुखो वापी नासाग्र नासाग्र न्यस्तलोचना अतिभुक्तम अभुक्तम च वर्जयित्वा प्रयत्न। लाइफ रेगुलेटेड होना चाहिए, इसलिए गुरु की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठो। अपने नाक के अग्रभाग को वहां पर आंखें लगाओ। नाक के अग्रभाग में हम टिप ऑफ दी नोज कहते वो नहीं होता है, मूल ऑफ दी नोज, अग्र। अतिभुक्तम अभुक्तम च प्रवर्जयित्वा प्रयत्नता। बहुत ज्यादा खा लिया, ये बिल्कुल नहीं खाया, इसको प्रयत्न से छोड़ दो। नाड़ी संशुद्धम कुर्यात उत्तम मार्गेण मुक्तः। तो पूरा करना पड़ेगा। तो ज्यादा खाना कम खाना छोड़ दो प्रयत्न पूर्वक। नाड़ी संशोधनम कुर्याद उत्तम मार्गेण यत्नतः। फिर नाड़ी शुद्धि करो उत्तम मार्ग से। वृथा क्लेशो भवेत् तस्य तच्छोधनम अकुर्वत। अगर नाड़ी शुद्धि नहीं की तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। नासाग्रे शशभृत बीजम चंद्रातप वितानितम सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थम बिंदु संयुतम। क्या टेक्निकल भाषा में बोला है? नासिकाग्र पर चंद्रिका युक्त विश्वव्यापी चंद्र बीज, इसमें पढ़ा टम या मम कुछ भी, वो तथा सप्तम वर्ग के बिंदुयुक्त चतुर्थ वर्ण वम को स्थापित कर दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करें। इसको वो शशभृत बीजम चंद्रातपोतानितम, ये दोनों मुद्राएं आंख की पोजीशन के लिए बता करके सप्तमस्य तु धर्मस्य चतुर्थम बिंदु संयुतम। चतुर्थ वर्ग, सप्तम वर्ग कौन सा है? पांच वर्ग जानते हैं हम लोग। पांच वर्गों के बाद क्या होता है? शेषम। राशि में देख लो। वो ये दिया हुआ है ना वम। वो नासिका के अग्रभाग पर वो मुद्रा क्या है तुम्हारा, रखते हो तुम उसका न्यास, न्यास के समान। विश्व मध्य समालोक्य नासाग्रे चक्षुषी हुए दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करें।
विश्व मध्यस्थ, विश्व के बीच में है वो। इडया पूरयेद वायुम, बाह्यम द्वादश मात्र गई, ततोग्निम पूर्वोध्यायेत सूरज ज्वालावलीयुतम। 12 मात्रा कम से कम वायु को भीतर खींचे, फिर पूर्व देदीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करे हार्ट में। रेफम च बिंदु संयुक्तम शिखी मंडल संस्थितम। अग्निमंडल में स्थित बिंदु युक्त रेफ का ध्यान करे, मतलब रम, रम का ध्यान करे। ध्यायेद विरेचयेद वायुम मंदम पिंगलया पुनः, पुनः पिंगल अपूर्य प्राणम दक्षिणता सुधी। ये पिंगला लेफ्ट, इसे छोड़े, इसे ग्रहण करे, ऐसे। तद्वत विरेचयेद वायुम ईड़याच शनैः, तो फिर विरेचन कर दो दूसरे नॉस्ट्रिल से। चतुर्वत्सरम वापी, फिर चतुर्मासाद मासम एवं चतुर्मासम एवं त्रिचतुर्वत्सरम, त्रिचतुर्मास। अच्छा, इसका तब जब तक सिद्ध होता है तब तक करना है, करे 3-4 साल करो या 3-4 महीने करो। इसे दिन गिन के नहीं होता है, ये इसका जिसका जितना है। रात्र मध्यान्ह दिने सायं स्नात्वा षट्कृत्व आचरेत। प्रातः यानी मिड डे, मध्यान्ह दिने शाम को स्नान करके 6 बार करें। ये गिनते तुम लोग देख लो किसके कितने। संध्यादि कर्म कृत्य एवं मध्यरात्रि भी देते, और मध्यरात्रि में भी संध्या इत्यादि करके ये करे प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि में वापनोती तच्चिन्नम दृश्यते पृथक। नाड़ी शुद्धि पूरी हो जाती है, उसका फल भी दिखाई पड़ता है अलग से। ये फल बता रहे, शरीर लघुता दीप्तिर जठराग्निर्विवर्धनम, नादाभिव्यक्ति इति एतन लिंगम षुड्विषूचनम। ये उसके रिजल्ट दिखे पड़ेंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, दीप्ति गुण आ जाएगा, भूख ज्यादा लगेगी। और एक भीतर भीतर एक नाद सुनाई पड़ेगा। ये उसके लिंग बताए गए हैं, नाड़ी शुद्धि ठीक हो रही है इसके। शुद्धंति न जपैस्ते न स्पर्श शुद्धेर अहेतवः। ये शुद्धि जप करने से नहीं होती। नाड़ियों की शुद्धि जप करने से नहीं होती, अतः वह नाड़ी शुद्धि का हेतु नहीं है। यहाँ किसके प्राणायाम तथा कुर्याद, रेचक पूरक कुंभक है, उसके बाद प्राणायाम शुरू करे। रेचक पूरक कुंभक प्राणापान समायोगा प्राणायाम प्रकीर्तिता। ये जो इस तरह के रेगुलेशन, इसको प्राणायाम कहा जाता है। प्रणवम त्रात्मकम गार्गी रेच पूरक कुंभकम। ओंकार के 3 भाग है ना, वही रेचक पूरक कुंभक हो गए। तदेतत् प्रणवम विद्धि तत्स्वरूपम ब्रवीम्यहम्। अब मैं उसको ओंकार का स्वरूप तुझे बताता हूँ। यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदांतेषु प्रतिष्ठिता, तयोरन्तः तु षण्मा षड गार्गी वर्ग पत्रक पंचक। ये यहाँ से भाष्य पिकअप कल करेंगे।
ये डिटेल प्राणायाम के पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।